नमस्कार। चेतना रेडियो 90.4 एफएम पे प्रसारित हो रहे इस कार्यक्रम फैक्टशाला में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम की टैगलाइन है सोचो, समझो, फिर शेयर करो। सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं का फैक्टशाला से परिचय करवा दूं। फैक्टशाला google.org और गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव के समर्थन तथा डाटा लीड्स के सहयोग से इंटरन्यूज़ द्वारा शुरू किया गया समाचार और सूचना साक्षरता कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य सूचना का मूल्यांकन और बारीकी से समीक्षा करने में लोगों की मदद करना है, क्योंकि हम जानते हैं सूचना सशक्त करती है, परंतु ज़रूरत से ज़्यादा सूचना भ्रम फैला सकती है। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आपको फैक्टशाला के इस मिशन के बारे में कुछ बता दूं। फैक्टशाला टियर 2 टियर 3 शहरों और गांवों को ऑनलाइन जानकारियों को बेहतर ढंग से समझने और उनका विश्लेषण करने में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की मदद कर रही है, जैसे गलत सूचना को खोजना और पहचानना, समाचार और ऑनलाइन सूचना के अन्य रूपों के बीच अंतर करना, भरोसेमंद और विश्वसनीय जानकारियों तक पहुंचना तथा लगातार आ रही सूचनाओं को सलीके से समझना और संभालना। अब श्रोताओं को ज़्यादा इंतज़ार ना करवाते हुए इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। मैं ज्योतिर्मय आर्या चेतना रेडियो 90.4 एफएम के इस कार्यक्रम फैक्टशाला में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि ज्योतिर्मय ने बताया, ये कार्यक्रम फैक्टशाला के तहत मीडिया और सूचना साक्षरता के पहल हेतु प्रसारित किया जा रहा है। इंटरनेट के जरिए डिजिटल दुनिया के साथ हमारा तालमेल बढ़ता जा रहा है। हमें ढेरों सूचनाएं इंटरनेट से मिलती हैं। आप हाल ही में आसपास कहीं देखिए, लोग बैठते हैं, किसी चीज की जानकारी चाहिए, वो कंप्यूटर पे तुरंत इंटरनेट के सहारे बताते हैं। ये जो जानकारियां हम लेते हैं, ये समाचार हो सकता है या फिर किसी भी तरह का कोई कंटेंट। ऐसी सूचनाएं हम सोशल मीडिया, तमाम वेबसाइट्स, डिजिटल चैट या वीडियो प्लेटफॉर्म पे पाते हैं। इस सीरीज का मकसद ऑनलाइन जानकारियां की समझ बढ़ाना और विश्लेषण करना है। ये सीरीज श्रोताओं को कुछ खास टूल्स की जानकारी देगी, जिसके सहारे वे गलत सूचनाओं को पहचानेंगे, साथ ही न्यूज़ के भरोसेमंद सोर्स तक पहुंच सकेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इन मुद्दों पर चर्चा करें, आइए समझ लेते हैं कि आखिर सूचना कहते किसे हैं और इसके अलग अलग क्या रूप हैं। सूचना एक ऐसी चीज़ है जिसकी हम सबको ज़रूरत होती है। सूचना किसी भी प्रकार की हो सकती है और सूचना बहुत महत्वपूर्ण होती है। मान लीजिए आप एक बार इस टेक्नोलॉजी को और टेक्निकल दुनिया को अलग रखिए। आपको एक जगह जाना है तो आपको उस जगह की सूचना होना महत्वपूर्ण है, चाहे यह एक व्यक्ति के बारे में हो, किसी जगह के बारे में हो, किसी समुदाय को लेकर हो या किसी देश और दुनिया के बारे में हो। सूचना मानव जाति के विकास का आधार होती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सूचना की अहमियत अधिक बढ़ जाती है, चाहे सरकारी स्कीम हो, नागरिक अधिकार का मामला हो या फिर मौसम, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से जुड़ी कोई भी जीवन के पहलू की सूचना हो। सूचना के प्रति उदासीन भावना व्यक्ति और समाज के लिए हानिकारक हो जाती है। वास्तव में सामुदायिक रेडियो का मकसद ही ये है, जिन लोगों की सूचना तक पहुंच नहीं है, ऐसे हाशिए पर खड़े लोगों तक सूचना पहुंचाना और उन्हें शिक्षित करना। बिल्कुल सही। सूचना हम विभिन्न तरह की ले सकते हैं और हमारे जैसे आप और हम रोजमर्रा की जिंदगी में ही देखिए, छोटे से छोटा बच्चा भी जो है वो सूचना किसी न किसी तरह की लेता रहता है। इसका सबसे सटीक उदाहरण वर्तमान में चल रही महामारी, जी हाँ, जिससे पिछले 2 सालों से हम जूझ रहे हैं, हम उसके गिरफ्त में कई बार अपने आप को महसूस करते हैं। इस दौरान लोगों के बीच कोरोना वायरस और इससे कैसे बचाव करें, इसकी सूचना और जागरूकता की कमी की वजह से बेहद कम समय में यह महामारी विश्व स्तर पर काफी तेजी से फैल गई। न जाने कितने लोगों की जान चली गई।
भारत सरकार लगातार मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, हाथों की सफाई को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है ताकि कोविड-19 के फैलाव को रोका जा सके। अब आपने ज्योतिर्मय जैसे हमारे श्रोताओं को बताया कि सूचना है क्या, लेकिन क्या आप श्रोताओं को ये बताएंगे, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि सूचना कितने तरह की होती है। अब जब सूचना की बात कर ही रहे हैं तो ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूचना कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से सूचना 2 प्रकार की होती है, सही सूचना और गलत सूचना। सही सूचना हमारे लिए कवच की तरह है। यह हमें सशक्त करती है, आपदा और गंभीर स्थिति से बचाती है। यह हमारी सोच, विचार, व्यवहार को ढालने में मदद करती है। यह हमें रास्ता दिखाती है जिसके जरिए हम अपने जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। जानकारी के बिना जो घटनाएं हमारे जीवन को आकार देती है, ना तो हम उन्हें समझ पाते हैं और ना ही हम उनके प्रति कोई प्रतिक्रिया दे पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सूचना ही ताकत है। अगर आपको किसी चीज़ की सूचना ना हो तो आप अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। सूचना सही भी हो सकती है और गलत भी। तो चलिए अब थोड़ा विस्तारित रूप से समझते हैं कि सही और गलत सूचना क्या होती है। बिल्कुल, हमारे श्रोता ये जरूर सोच रहे होंगे कि सूचना बताई तो जा रही है, लेकिन ये हम कैसे पता करें कि सही सूचना क्या है। सही सूचना आपको सही फैसले लेने में सक्षम बनाती है। जी हाँ, आप किसी भी काम को करने जा रहे हैं, हम पहले चाहेंगे कि हम उस काम के बारे में या उस चीज के बारे में सूचना हासिल कर लें। वह कहीं घूमने जाने की बात हो, कोई रेलगाड़ी का समय की बात हो या किसी भी तरह की बात हो। ये हमें चुनौतियों को समझने और उससे लड़ने की ताकत देती है। ताकत क्यों ना हो, जब सूचना मिलेगी तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस सा बनता है। इसके सहारे हम परेशानियों से मुकाबला करने की दिशा और विकल्प चुनते हैं। जैसे जैसे हमें सूचना मिलेगी, हमारा दिमाग उस और काम करने को लग जाएगा कि अगर ये ना हो तो हम ऐसी परिस्थिति में ये करेंगे। यही नहीं, परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आप सूचना से लैस हैं तो आपका उसमें ढलना मुश्किल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब जानकारी या किसी भी तरह की सूचना किसी से लेते हैं तो हम हमारा दिमाग उसके अनुरूप बना लेते हैं, और अगर फिर भी कुछ मुश्किल आती है तो हम अपने आप को उस स्थिति में ढालने को तैयार होते हैं। सही सूचना अक्सर जांच परख से गुजरते हुए भरोसेमंद स्रोत से आती है। यानी जो भी हम जानकारी लेते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे से जांच करके फिर हमें दी जाती है। इसमें भावनात्मक बहाव के बजाय संतुलित जानकारी होती है। सही सूचना हमें हमारी सेहत और जिंदगी के बेहतरी में मददगार होती है। यह हमें परिवार और जिन लोगों की हम परवाह करते हैं उनकी देखभाल करने में मदद करते हैं। मसलन जिन माता पिता को पता है कि उन्हें सही समय पर बच्चे का टीकाकरण करवाना चाहिए, उन बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे उनके बच्चा जीवन भर के लिए गंभीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। लोकतंत्र में सूचना की अहमियत कहीं बढ़ जाती है। अगर जनता के बीच सही जानकारी है तो वह चुनाव में सही प्रतिनिधि और सरकार का चयन करते हुए देश को प्रगति के पथ पर ले जा सकती है। सही सूचना एक सूचित और जिम्मेदार मतदाता तैयार करता है, जो अपने मत अधिकार का प्रयोग लोभ, लालच से परे निर्भीकता के साथ करता है, और इसी तरह तो लोकतंत्र की नींव मजबूत होती है। सही सूचना के सहारे हम जीवन को संयमित रखते हैं। यह हमें अपने अधिकार, जिम्मेदारी, पसंद और हम द्वारा उठाए गए कदम के संभावित परिणाम को लेकर जागरूक करती है। सूचना ही वह टूल है जिसकी मदद से हम जिंदगी की दशा और दिशा तय करते हैं।
इतना ही नहीं, सही सूचना हमारे पास सकारात्मकता लाती, लेकिन इन सब के लिए जरूरी है कि हम सही सूचना जानें। अब जहाँ तक की बात है सूचना की, तो सही सूचना के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन जैसे सिक्के के साथ ज़िंदगी के भी दो पहलू होते हैं, सूचना के बारे में सही का जाना है तो गलत का जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात आती है गलत सूचना की। गलत सूचना की बुनियाद झूठ है। यह नकारात्मक एजेंडे के तहत बनाई और फैलाई जाती है। भ्रामक सूचनाएं, फेक न्यूज़, चयनात्मक जानकारियाँ और संदर्भ रहित जानकारी इसके कुछ उदाहरण हैं। गलत सूचना खतरनाक होती है, जिसकी कीमत इंसानों को कई बार जान देकर भी चुकानी पड़ सकती है। आजकल अफवाह अथवा घातक जानकारियाँ ऑनलाइन माध्यम जैसे कि सोशल मीडिया, वेबसाइट, व्हाट्सएप तथा अन्य मैसेजिंग ऐप के द्वारा फैलाई जाती है। ये अफवाहें लोगों के लिए चिंता का कारण बन जाती है या जनता के बीच दहशत पैदा करती है, जिससे भ्रामक प्रसार होता है। झूठी सूचना पर लोग जोश में आकर कुछ गलत कार्रवाई कर लेते हैं। यह एक्शन उग्र हो सकता है, जिसके हानिकारक प्रभाव समाज पर पड़ सकते हैं और यहाँ तक कि एक दूसरे में बदले की भावना और दंगे फसाद तक हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में हमने सुना होगा, हो सकता है अपनी आंखों से देखा होगा, जहां पर गलत और भ्रामक सूचनाओं के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। जो समुदाय गलत सूचना के प्रसार से पहले सद्भाव से रहते थे, उनके बीच अविश्वास पैदा हो जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल लें अगर, तो कोरोना महामारी को लेकर कई तरह की अफवाहें देखने में आई। ईरान में यह अफवाह फैल गई कि अल्कोहल पीने से यानी शराब का सेवन करने से कोरोना महामारी के शिकार होने से बचा जा सकता है। इसका यह परिणाम हुआ कि बहुत से लोग जहरीली अल्कोहल पीकर मर गए और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अल्कोहल पीकर शराब का सेवन करके कई तरह के उत्पाद मचाए। भारत में भी बहुत सारी अफवाहें फैली जिनकी कई प्रकार की वजहें थी, जिसकी वजह से लोगों के बीच भेदभाव तक पैदा हो गया। कई मामलों में मेडिकल सेवाओं से जुड़ी ऐसी अफवाहें थी जिसकी वजह से वैक्सीनेशन के दौरान परेशानी उठानी पड़ी। इसका भी एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड में आया कि सैनिटाइज़र पी लेने से महामारी के संक्रमण से बचा जा सकता है। इस फॉरवर्ड की वजह से कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और कई लोगों की जान भी चली गई। इसी प्रकार का एक और उदाहरण लेते हैं। जी हाँ, ऐसे ही उदाहरण हमने कई देखे हैं। जैसे कि थोड़े दिनों पहले की खबर है, पाकिस्तान की एक एनजीओ द्वारा इस प्रकार का वीडियो बनाकर दिखाया कि कराची में बच्चों की किडनैपिंग कितना आसान है। हालांकि उनका मकसद बच्चों की सुरक्षा और हिफाजत को लेकर जागरूकता फैलाना था। अब जो एनजीओ थे वो तो सकारात्मक सोच के साथ ये वीडियो दे रहे थे, लेकिन भारत के विभिन्न हिस्सों में इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर इस प्रकार फैलाया गया कि मोटरसाइकिल पर लोग बच्चों का अपहरण कर रहे हैं। इस प्रकार छेड़छाड़ किए हुए एक ही नहीं, हमारे सामने रोजमर्रा की जिंदगी में अनेक वीडियो प्रसारित हो रहे हैं, जिसका परिणाम हत्या जैसी घटनाओं के रूप में देखने को भी मिला है। तो देखा, आज के इस फैक्ट शाला में हमने आपको बताया जैसे आप जुड़े हैं जानकारियां यानी सूचनाएं बटोरने में, देखने में, हमें कितना जागरूकता के साथ ये कार्य करना चाहिए। हम मीडिया की हेल्प लेते हैं, इंटरनेट की हेल्प लेते हैं, सोशल मीडिया, तमाम वेबसाइट, डिजिटल चैट, वीडियो प्लेटफॉर्म सब है, लेकिन इन प्लेटफॉर्म से जो सूचना हमें मिलती है, ये हमारे दिमाग से हमें सोचना है कि क्या वह सूचना सही है या हमें भ्रमित कर रही हैं, या वो जानकारियां हमें आधी अधूरी तोड़ मरोड़ कर इस तरह पेश की जा रही है कि वह हमें सही दिशा या राह नहीं दिखा रही है।
अब इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम सार की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूचना के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको बची कुचे जो आपके सवाल हैं सूचना के बारे में, उन सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। सूचना वो ईंधन है जिससे मानव प्रगति कर रहा है, मानव आगे बढ़ता है। हम प्रतिदिन अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ की जानकारी लेते हैं, उस जानकारी से जुड़ते हैं और अपने आप को विकसित करते हैं। डिजिटल युग में सूचनाओं की उपलब्धता बहुत अधिक बढ़ गई है। पहले जहां लोगों को कोई भी जानकारी ढूंढने के लिए कई कठिन प्रयास करने पड़ते थे, अब दिन रात सूचनाओं की बारिश हो रही है। आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना होता है, आप अपना स्मार्टफोन निकालते हैं और उसमें सर्च कर लेते हैं, उससे आपको उसकी सूचना मिल जाती है। लेकिन इसी वजह से, क्योंकि आपके पास सूचनाओं के साधन बहुत हो गए हैं, आपको यानी लोगों को ये जानने में समस्या हो रही है कि कौन सी सूचना सही है, कौन सी सूचना गलत। और सिर्फ आप नहीं, आप, मैं या इस समाज में कोई भी इस गलत सूचना का शिकार हो सकता है। देश भर में विभिन्न भाषाओं में सूचना तक आसान पहुंचा सके दूरी और समय की बाधाओं को तोड़ दिया है। हर व्यक्ति स्मार्ट बन चुका है एक स्मार्टफोन के साथ। वह नहीं चाहता कि वह जो भी कार्य करने जा रहा है उसमें किसी भी तरह की देरी हो और वो तुरंत सूचना के लिए इधर उधर तलाश करना चाहता है। पहले सूचना एक निश्चित समय पर अखबार, मैगजीन और रेडियो के जरिए मिलती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया के जरिए बिना परखे 24 घंटे सूचना उपलब्ध रहती है। सही सूचना हमारे लिए उपयोगी और मददगार हो सकती है, लेकिन वहीं गलत सूचना से बहुत विपरीत परिणाम हो सकते हैं। जैसा कि हमने हमारे उदाहरण के रूप में बताया था कि कोरोना के टाइम पे सैनिटाइज़र वाली घटना है, या जहरीली शराब की घटना है, या फिर कोरोना के अलावा बात करें तो पाकिस्तान के एनजीओ वाली वो जो वीडियो थी। इस प्रकार की कई ऐसी घटनाएं हैं जिनकी अगर आपको परख ना हो तो आप उसके जाल में फंस सकते हैं। बिल्कुल सही। इसका प्रभाव न केवल एक व्यक्ति पर पड़ता है बल्कि पूरे समाज ताने बाने में इसके उलझ जाता है। ये स्वीकार करना और समझना बेहद जरूरी है कि हम अपनी उम्र और अच्छी शिक्षा की पृष्ठभूमि के बावजूद गलत सूचना और अफवाह में फंस सकते हैं। बिल्कुल, आप इस बात को यकीन करने पर लागू हो जाएंगे कि भाई ये फॉरवर्ड जो आया है मेरे पास व्हाट्सएप में या कहीं से, ये मेरे फला फला दोस्त ने या फला फला रिश्तेदार ने कहा है, और हम आंख बंद करके उस सूचना पे विश्वास कर लेते हैं। इसीलिए जरूरी है कि किसी भी तरह की जानकारी को आंख बंद करके स्वीकार ना करें और उस पर भरोसा करने से पहले उसे अच्छी तरह से परखें। आंख बंद करके मान ना लें और ना ही कोई भरोसा भी जताएं। किसी भी प्रकार की सूचना पर भरोसा करने या उस सूचना को स्वीकार करने और उस पर कार्रवाई करने से पहले ये हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हम उस सूचना को सत्यापित करें कि क्या वह सूचना सही प्लेटफॉर्म से, सही सोर्स से हमें प्राप्त हुई है। तभी हम उस पे भरोसा कर सकते हैं। अब इस कार्यक्रम की समाप्ति से पहले हम हमारे श्रोता की, जिनकी अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 6375443970 पर रिक्वेस्ट आई थी कि वो कॉल के माध्यम से इस प्रोग्राम में कुछ कहना चाहते हैं, हम उनकी कॉल लेंगे। चेतना रेडियो 90.4 एफएम के कार्यक्रम फैक्टशाला में आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे श्रोता जिनकी हमारे पास व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट आई थी, जो अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसका बहुत महत्व है, ऐसा एक अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं। तो आइए मिलते हैं हम ओम प्रकाश जी से। हेलो। मैं ओम प्रकाश आर्य, असिस्टेंट कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल, आयु 79 ईयर्स। इतिहास ऐसे प्रसंगों से भरा पड़ा है
जिनमें सूचना के अभाव और गलत सूचना के कारण लड़ाइयाँ जीती और हारी गई हैं। महाभारत में गुरु द्रोण ने गलत सूचना पाकर युद्ध का पासा ही पलट दिया था। मेरे व्यक्तिगत अनुभव का एक प्रसंग जो मैं सुनाना चाहता हूँ श्रोताओं को, वो इस प्रकार है। ब्लू स्टार ऑपरेशन के कुछ समय बाद की घटना है। मैं भारत पाक सीमा पर रायसीनगर सेक्टर में कंपनी कमांडर के पद पर तैनात था। सीमा सुरक्षा बल के सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त आतंकवादियों को पकड़ना भी एक उत्तरदायित्व था। सामान्य सूचना को जब किसी सैन्य ऑपरेशन में प्रयुक्त किया जाता है तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। मेरे एक पोस्ट कमांडर ने मुझे सूचना दी कि 38 PS गांव के दक्षिणी किनारे पर गन्ने के खेत में कुछ आतंकवादी छिपे हैं। मैंने जब सूचना के स्रोत के विषय में पूछा तो उसने कहा कि जिस व्यक्ति ने सूचना दी है वह 38 PS में दुकान चलाता है। चूँकि स्रोत स्वाभाविक प्रतीत होता था, अतः मैंने एक अभियान की योजना बना डाली। समयाभाव था, फिर भी सीमित साधनों में से एक जीप, एक निशान, 8 ऊंट और 50 जवान झोंक दिए। ऊंट सवारों को खेत के चारों ओर तैनात किया ताकि वे गन्ने में छिपे हुए आतंकवादियों को देख सकें। मोटर गाड़ियों और पैदल जवानों को गैप्स को कवर करवाने की ड्यूटी दी गई। हमारी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा जब हमने खेत के एक कोने में छिपे 3 व्यक्तियों को पकड़ लिया, लेकिन पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि वे लोग आसपास के गांव के निवासी थे और अपने विरोधी के गुट से भय के मारे खेत में छुपे हुए थे। चूँकि दुकानदार भी इस गुटबाजी में शामिल था, अतः उसने गलत सूचना सीमा सुरक्षा बल को दे दी, जिससे सीमा सुरक्षा बल उन्हें आतंकवादी समझकर गिरफ्तार कर ले। मैंने गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलवाकर उन्हें दुकानदार के विषय में बताया। गांव वालों ने भी इस बात की पुष्टि की कि दुकानदार की गन्ने में छिपे व्यक्तियों से शत्रुता थी। दुकानदार इस बात से बहुत प्रसन्न था कि गन्ने के खेत से पकड़े व्यक्तियों को भी हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैंने सस्पेंस को बनाए रखने के लिए दुकानदार को घर से बाहर बुलवाया। फ्रेश कपड़े बदलने के लिए दुकानदार ने 5 मिनट का समय मांगा। कपड़े बदल कर आया तो मैंने आगे की सीट भी ऑफर कर डाली। वह चौड़ा होकर बैठ गया, किंतु शीघ्र ही उसका भ्रम टूट गया जब 11 नंबर के PT शूज से स्वागत करने एक 6 फुट 3 इंच का जवान एक कमरे में उसे मिला। दुकानदार की चीख सुनते ही अविलंब में उस कमरे में पहुंचा जहां उसका स्वागत किया जा रहा था। दुकानदार से जब पूछा गया कि उसकी क्या गलती है तो उसने अविलंब स्वीकार किया कि मैंने सीमा सुरक्षा बल को गलत सूचना दी है। मैंने कहा वह पृथ्वी को साक्षी मानकर नाक से 7 लकीरें निकाले, ये कहते हुए कि वह कभी भी किसी सीमा सुरक्षा बल के सदस्य को झूठी सूचना नहीं देगा। बहुत खूब ओम प्रकाश जी, आपने ये जो अपना अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ हमारे कार्यक्रम फैक्टशाला पर साझा किया है, उम्मीद है कि सभी श्रोता इससे ये बात ज़रूर समझ जाएंगे और उन्हें ये जानने में अब और आसानी हो चुकी होगी कि एक गलत सूचना से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं चेतना रेडियो से बोल रही हूँ। हाँ जी सर, आपने चेतना रेडियो के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज छोड़ा था, मैं जान सकती हूँ आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं नवजोत बोल रहा हूँ। नवजोत जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मोरंड से। मोरजंड से। अच्छा सर, जान सकती हूँ आप क्या करते हैं? किसान। अच्छा, आप किसान हैं। हाँ जी। जी, मैं आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, अच्छा लगा। अच्छा, आप सुनते रहते हैं, तो आपने ये जो प्रोग्राम था फैक्टशाला, ये भी सुनी? हाँ जी। हाँ जी सर, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ, ये कैसे पता लगाएं ये सूचना गलत है? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था पहले प्रोग्राम में कि सूचनाएं सही भी होती हैं और गलत भी। सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन। गलत जो सूचना होती है उसका बुनियाद यानी जो बेस ही होता है वो झूठ होता है। वो कई ग्रुप ऐसे होते हैं जो कि बैठ के बनाते हैं नकारात्मक एजेंडे लेकर, फिर उसको वो व्हाट्सएप के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए उसको फैलाएंगे, जिसमें जो सूचना देते हैं वो भ्रामक सूचना का मतलब होता है कि लोगों को गुमराह करना,
फेक न्यूज़ देते हैं, फेक झूठी खबर देते हैं, और कुछ चीज़ सच्ची खबर का हिस्सा ले लेंगे, बाकी सारी जो जानकारी आगे जोड़ेंगे वो गलत जोड़ देंगे। यानी इनके पास में जो गलत सूचना प्रसारित करते हैं, इनके पास में कोई संदर्भ नहीं होता। संदर्भ मतलब सोर्स नहीं है, लिटरेचर नहीं है। अब जैसे इंसान जो है कई बार गलत सूचना पढ़ लेगा, आपके पास कोई सूचना आई कि जी आप ऐसे करो इससे ये हो जाएगा, अफवाहें आती जाएंगी, उससे कई बार ये हुआ है कि लोगों की जान तक चली गई है। और ये जो सूचनाएं हैं ये सोशल मीडिया, वेबसाइट, व्हाट्सएप या कोई भी मैसेजिंग एप्लीकेशंस होते हैं उनसे आती हैं। तो आप इन अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि इनका कोई बेस नहीं होता। इनका एक्शन, इनका जो उद्देश्य है झूठी अफवाहों का, वो सिर्फ यही होता है कि हम लोगों को गुमराह करें, क्योंकि ये सूचनाएं जो हैं ये लोगों की जान तक ले जाती हैं। और कई आपने खबर देखी भी होगी कि लोग जो हैं वो अपनी रोज़ी रोटी से भी हाथ धो देते हैं। इतना भयंकर नुकसान होता है कि समुदाय में इसकी भरपाई कभी हम कर ही नहीं सकते। जैसे पिछले दिनों आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि जब कोरोना फैला था तब ईरान में ये अफवाह फैलाई गई थी कि आप अल्कोहल का सेवन करें, यानी आप शराब वगैरह ये पिएं और उससे कोरोना जो है बच सकते हैं। और लोगों ने ईरान में क्या किया, खूब शराब का सेवन किया जो कि जहरीली थी, और काफ़ी लोगों ने अपनी जान तक उसमें गंवा दी। तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा गलत सूचना क्या होती है। हाँ जी, ठीक है जी। आगे भी कुछ आपकी जानकारी हो, कोई मन में विचार हो तो ज़रूर आप मैसेज करेगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद। हमारे साथ अब जो कॉलर जुड़े हैं वो हैं विनोद धारणिया जी। आज विनोद धारणिया जी हमारे श्रोताओं से फेक न्यूज़ को लेके एक अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे। जी सर। अभी पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक डांस का, घूमर डांस का एक वीडियो था, जिसमें ये बताया गया था कि श्री गंगानगर की जिला कलेक्टर रुक्मणी रैयार उसमें डांस कर रही है। और वो ऐसे प्रचारित किया गया कि वो लोक गीतों और लोक नृत्य के प्रति इतनी लगाव रखती है। और मैंने जब प्रथम दृष्टया देखा तो भी मेरे को अंदाज़ा हो गया कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि अक्सर देखते हैं, परंतु लोग उसको वायरल करते हैं उसके लाइक्स कमेंट्स पाने के लिए, खुद का प्रचार करने के लिए। बहुत से लोग तो ये जानने के बावजूद उस फेक न्यूज़ को सर्कुलेट कर देते हैं कि वो किसी बड़े अधिकारी या बड़े नेता से जुड़ी हुई है, और जुड़ने के कारण वो चलेगी। उनको ये अंदाज़ा नहीं होता है कि तुम्हारी विश्वसनीयता, जो पोस्ट लगा रहा है उसकी विश्वसनीयता को एक चोट पहुंचने वाली है जो आगे नुकसानदायक होती है उस व्यक्ति की विश्वसनीयता के बारे में। तो उसके बाद में जिला कलेक्टर का और अन्य स्टेटमेंट भी आ गए कि इसमें ये नहीं है, और उनको राजस्थान का बताया जबकि वो मूल रूप से पंजाब की है। तो ये फेक न्यूज़ के बारे में आम पब्लिक को सावधान रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। आपने एक फेक न्यूज़ के उदाहरण के साथ हमारे सभी श्रोताओं को ये भी बताया है कि फेक न्यूज़ से सावधान रहना चाहिए। बिना किसी भी पोस्ट की या किसी भी चीज़ की जांच किए बिना उसे आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद विनोद जी। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, इसी के साथ मैं दीप्ति, मैं ज्योतिर्मय आपसे विदा लेना चाहेंगे। हम सूचना और साक्षरता पर अपनी ये चर्चा हमारे अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर आपका किसी भी तरह का सवाल या फीडबैक है तो कृपया हमें संपर्क अवश्य करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6375443970। आपके फीडबैक और सवालों का इंतजार रहेगा। अगले एपिसोड के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में चेतना रेडियो 90.4 FM के कार्यक्रम फैक्ट चाला पे।